नमस्कार, इस समय मैं हूं रविंद्र जैन मुंबई के आजाद मैदान से, जहां पर आजादी के बाद भी आंदोलन करने की आवश्यकता हो गई है। देखिए, भारत कितना गुलाम रहा और इन्हीं लोगों के परिवार ने आजादी में अपना लहू बहाया, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि फिर से आंदोलन कर रहा है इस आजाद मैदान में, आजाद भारत में। ये कितने दुख की बात है। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आप सत्ता में हैं, जरूर ध्यान रखिए ऐसे लोगों को जरूरत ना पड़े नांदेड़ से आने के, महाराष्ट्र के कोने कोने से आकर यहाँ पर धूप में तपकर बहन बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं और सुरक्षा कर्मी इनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं भूखे प्यासे। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ कि आप ऐसा मौका ना दें कि इन लोगों को दूर दूर से आना पड़े। आपके पास सत्ता है, ये महाराष्ट्र आर्थिक नगरी है, मजबूत लोगों की नगरी है, धनवान लोगों की नगरी है, पर क्या कारण है इस आर्थिक नगरी मुंबई के अंदर ऐसे लोगों को दूर दूर से आना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ के आना पड़ता है, मासूम बच्चों को छोड़ के आना पड़ता है, घर बार छोड़ के आना पड़ता है और आजाद मैदान में आंदोलन के लिए तरसते हैं। आपकी नजर के लिए मैं विनती करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को न्याय मिले और आपके शासन प्रशासन में जो भी लोग बैठे हुए हैं तत्काल आदेश दिया जाए और समाधान किया जाए। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं इस आजाद मैदान की, जहां पर सुरक्षाकर्मी सुरक्षा कर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं आजाद मैदान में, चारों तरफ से तारों से घिरा हुआ ये आजाद मैदान। ये कैसी आजादी है? भारत आजाद हो चुका है, 100 साल के करीब होने वाले हैं, फिर भी आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। बेहद शर्म का विषय है। हमें शर्म आती है इस आजाद भारत में, इस आजाद भारत को कहने में। क्या करें, ये राजनीति में बैठे हुए कुछ लोगों ने जनता को उलझा दिया है और चारों तरफ से मकड़ा जाल में फंसा दिया जाता है और जनता को रुलाया जाता है। मैं सरकार से विनती करता हूं, ऐसे लोगों की तुरंत प्रभाव से मदद करें, क्योंकि जनता जहां पर खुश रहती है राजा को पुण्य मिलता है और देश तरक्की करता है, और जब देश तरक्की करता है तो विश्व में नाम होता है। तो चलिए सुनते हैं हम इन्हीं की जबानी कि यहाँ पर कब से बैठे हैं और क्यों बैठे हैं। अपनी आत्मा से पुकारिए, देवेंद्र फडणवीस जी आपका जरूर काम करेंगे, मेरा दावा है। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, आपका काम 100% होगा। बताइए एक एक करके आपको क्या परेशानी और आप क्या चाहते हैं। कौन बोलेगा आगे? आइए, आपकी आवाज सरकार तक हम पहुंचाएंगे, बोलिए। 5 मार्च से हमारे यहाँ पे आंदोलन चालू है। हम पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक आए वाले हैं। लास्ट ईयर जब हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और शिक्षा मंत्री केसरकर साहब थे, तो उन्होंने 14 अक्टूबर को जीआर निकाला था और उसमें उन्होंने हमारी निधि की भी तरतूद की थी, लेकिन उन्होंने आज तक हमें कुछ भी पैसा नहीं दिया है। हम यहाँ पे आए हैं हमारी पगार चाहने के लिए, लेकिन वो हमको 1 रुपया भी नहीं दे रहे। लाडली बहन का बहाना बना रहे हैं। उनके पास लाडली बहन के लिए पैसे है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, हम जो यहाँ पे भूखे पैसे बैठे हैं, उनके लिए उनके पास 1 भी रुपया नहीं है। इसलिए हमारी आवाज उन तक पहुँचाई और उनको कहिए कि पूरा महाराष्ट्र के शिक्षक भूखे हैं। और अभी जो केस हुआ भीड़ का, नागरगोजे सर, वो तो उनको 18 साल से पेमेंट भी नहीं थी, लेकिन यहाँ सरकार ने कुछ भी दखल नहीं ली, उनको जस्टिस भी नहीं दिया और हमको भी जस्टिस नहीं दे रहे। इसलिए मैंने आपके माध्यम से मेरे सरकार को निवेदन है, तो हम इतने साल से तो भूखे पैसे बैठे हैं, आप हमको पगार दिए और हमको हक की पेमेंट चाहिए। और जो भी उन्होंने निधि दिया था, जो भी मंजूर किया था, कल के अधिवेशन में कुछ भी नहीं उसमें हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फडणवीस साहब से कि हमारा पेमेंट जो भी निधि तरतूद हुआ है वो मंजूर कीजिए। नीति के दाता हैं देवेंद्र फडणवीस, आपकी ये आवाज जरूर पहुंचेगी और आपकी समाधान जरूर निकलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, ये रील जरूर पहुंचेगी। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप धूप में बैठे हैं आजादी के लिए यहाँ पर कि कुछ तो बोलें, कुछ तो समाधान निकले। इतनी परेशानियों में, इतने संकट के अंदर आप किस तरह परिवार चलाते हैं, घर चलाते हैं, ये आवाज पहुंचेगी। बोलिए, आप बोलिए। नमस्कार। 14 अक्टूबर 2025 में यहाँ पर जीआर निकला है, सभागृह में घोषित हुआ है कि ये जो शिक्षक है 14-14, 15-15 साल बिन पगारी काम किए, अब जाकर के सबको
कहीं किसी किसी को 20%, किसी को 40%, किसी को 60% पगार है। उनमें से भी शिक्षक ऐसे हैं जो 18-18 साल बिन पगारी काम कर रहे हैं, उनको एक भी वेतन अनुदान नहीं है। अभी अभी परसों की बात है, बीड़ के नागलमुनि सर ने उन्होंने आत्महत्या कर दिया। उनकी 3 साल की बच्ची है और उनकी बीबी आज 6 महीने की प्रेग्नेंट है। और ऐसे शिक्षक जिस देश में, जिस राज्य में शिक्षक रास्ते पर उतरती है, उनके हक के लिए अपने स्कूल कॉलेज छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, जहां शिक्षकों को यहाँ पर आंदोलन करना पड़ता है, रास्ते में उतरना पड़ता है, उस देश की और उस राज्य की क्या हालत हो सकती है। मेरा देवेंद्र फडणवीस जी से और अजित पवार से यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि शिक्षकों का अंत वे और न देखें, क्योंकि ऐसे आज तक 150 से अधिक शिक्षकों ने आत्महत्या कर दी है। कोई शिक्षक ऐसे हार्ट अटैक से मर चुके हैं और ऐसे कितने शिक्षकों की ये जान लेना चाहते हैं। अगर ऐसी है तो वो हमें बता दे कि शिक्षक मरे तो भी हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो शिक्षक इस देश की निर्मित करता है, जो शिक्षक इस देश की पीढ़ी को बनाता है, जनरेशन को बनाने का कार्य करता है, एक नैतिकता से और एक नैतिक जिम्मेदारी से जहाँ शिक्षक काम कर रही है, उस शिक्षक के ऊपर 15-15, 20-20 साल तक क्यों इतना अन्याय और इतना अत्याचार, क्यों शिक्षक ही इनको दिखते हैं। और ये जो शिक्षक है महाराष्ट्र के सारे काना कोपरा मतलब गली मोहल्ले से ये टीचर यहाँ पर आई है, अपने अपने स्कूल कॉलेजेस के काम संभालते हुए भी वो रास्ते पर। आज जो आर्थिक अधिवेशन है, बजट है, उसमें हमें निधि का वहाँ पे 1 रुपया का कौड़ी का भी निधि का वहाँ पे तरतूब नहीं है। तो मेरा एक ही निवेदन है, ये सवाल है कि सरकार आज कहाँ जा रही है, कहाँ रसातल में जा रही है, कि सरकार इतनी लाचार है क्या कि उनकी सरकार रहते जो जीआर पारित होता है उसके ऊपर वो अमल कर नहीं सकते। ऐसे सरकार की कौन सी काम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ के बाद अगर कोई दर्जा होता है तो वो शिक्षक का होता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की ऐसी दशा देखकर बहुत दुख होता है। ये भारत में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, शिक्षा जो देता है उसको गुरु माना जाता है और माँ के बाद दर्जा दिया जाता है तो वो शिक्षा का दिया जाता है, शिक्षक का दिया जाता है। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और इनका हल निकाला जाए। मैं हूँ मुंबई के आजाद मैदान से रविंद्र जैन। आवाज में दर्द है, आत्मा दुखी है, फिर क्या फायदा ऐसे शासन से जहां की प्रजा आंदोलन करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से आजाद मैदान में आती है। इनका दर्द देखकर अरे बेदर्द लोगों, कुछ तो शर्म करो। ऐसा मौका न लाने दो जहां पर आत्महत्या करने का एक समय आ जाए। इनके दर्द को समझिए। आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है और प्रजा को जो राजा सुखी रखता है वो सदैव उज्जवल भविष्य की कामना करता है और दुआओं से परिपक्व होता है। आजाद मैदान से मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद, नमस्कार।